को जय मसीह की राउत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आप चैनल को फॉलो करें, कमेंटमेंट करें, शेयर करें ताकि प्रति भोर को आपके पास प्रभु का वचन आए और आप आशीषित हो। आमीन। सो प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा टॉपिक है प्रभु में आनंदित रहना। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय उसका 17 से लेके 19 पद तक हबक्कुक कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हबक्कुक एक बात कहता है, वृक्षों में फूल ना लगे तो भी मैं आनंदित रहूंगा, दाखलताओं में फल ना लगे तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, जलपाई के वृक्षों में केवल धोखा ही पाया जाए तो भी मैं आनंदित रहूंगा, खेतों में अन्न ना उपजे तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। सुप्रिय भाई और बहनों, हबक्कुक इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, ये सत्य है। आज हमारे पास कुछ हो ना हो, पर यीशु मसीह अगर हमारे पास है, जीवित परमेश्वर हमारे पास है, तो ये सत्य है, हमें उसके साथ आनंदित रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय में लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस भी जब फिलिप्पियों की किताब लिखता है, वो जेल में है और जेल में रह के वो इस पत्र को लिख रहा है और कलीसिया को कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। सुप्रिय भाई और बहनों, प्रभु में आनंदित रहना ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। क्या आज हमारे अंदर वो आनंद है? क्या सच में हम आनंदित हैं? हबक्कुक कहता है, मैं अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा, अति खुश रहूंगा, अति आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो मुझे गाड़ी दे ना दे, मैं आनंदित रहूंगा। वो मुझे घर दे ना दे, मैं आनंदित रहूंगा। वो मुझे बच्चा दे ना दे, मैं आनंदित रहूंगा। वो मुझे जॉब दे ना दे, मैं आनंदित रहूंगा। वो मुझे बिजनेस दे ना दे, मैं आनंदित रहूंगा। क्या आज हम भी ऐसे बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें यहां से हबक्कुक के से सीखने की जरूरत है। हबक्कुक कहता है, मेरे पास कुछ हो ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है, वो मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रिय भाई और बहनों, ये कहना आसान नहीं है और ये कहना आसान भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हम प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु के साथ आनंद मनाएं। इस संसार में जब आप 60 साल 70 साल जिएंगे और उसके बाद एक दिन आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सत्य है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में लिपटे रहें। वो हमारा बल है, वो हमारे पांव को हिरणी की जैसे बना देगा। हमारे पांव में हिरणी आपने देखी होगी, जब हिरणी तेज स्पीड से भागती है, तेंदुआ अभी बाघ भी उसको नहीं पकड़ पाता, वो इतना स्पीड में भागती है। इसका मतलब क्या है? उसकी पांव आपने देखा होगा, उसकी पांव बहुत पतली है, बिल्कुल पतली है, बारीक है, लेकिन जब वो रेस मारती है, दौड़ती है ना भाई साहब, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, इतना स्पीड से वो भागती है, इतनी तेज वो डाई मारती है, लेकिन उसके पांव में ठोकर नहीं लगती, वो गिरती नहीं है। उसके पांव में इतनी ताकत है, उसके पांव में इतनी शक्ति है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हबक्कुक कहते हैं, परमेश्वर मेरा बल है, वो मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन वो मेरा बल है। क्या हम बोल सकते हैं? वो मेरे पांव को हिरणी के समान बना देगा और वो मुझे ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अगर हमारे पास है, वो हमें ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। उसने आपको और मुझे ऊंचे स्थान के लिए बुलाया, उसने आपको और मुझे ऊंचे स्थान में जाने के लिए नियुक्त किया और 100% है, वो आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में आनंदित रहें, हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। आमीन। पौलुस भी जब इस पत्र को लिख रहा है, जेल में है, बहुत कष्ट में है वो, पर उस कष्ट के बीच में, उस दुख के बीच में वो कहते हैं, प्रभु में आनंदित रहो। इसका मतलब वो जेल के अंदर भी आनंदित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जेल के अंदर भी उसकी सहायता कर रहा है, जेल के अंदर भी उसकी मदद कर रहा है, जेल के अंदर भी उसको शक्ति और सामर्थ दे रहा है। अगर आज आप किसी भी प्रकार की परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ प्रदान करेगा, परमेश्वर आपको वो शक्ति देगा, वो सामर्थ देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु में आनंदित रहें। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।